हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायु मोमा ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ, वायु भी ठीक है। मैंने कहा आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे देते हैं। मैं माँ बेटे बिल्कुल स्वस्थ हैं दोनों। और अभी मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी, मैंने मॉर्निंग के सारे काम कर लिए हैं और ये दोपहर का टाइम हो रहा है। आप लोग धूप देख ही रहे होंगे। सुबह से बहुत अच्छा मौसम था, बारिश भी हुई थी, तो थोड़ा सा आज शरीर में आलस आ गया था। और जब भैया सो रहा था, फिलहाल अगर आलस आ भी गया था, अगर बेबी जग जाता तो मुझे जगना ही जगना था, लेकिन भैया भी थोड़ा सा आज सो गया था मौसम ठंडा पा करके, तो मैं भी उसके साथ ही अच्छे से सोई रही। फिर मैं उठी, सुबह के सारे अपने काम किए, जो भी मुझे काम करना होता है। सुबह में नाश्ता वगैरह खुद किया, बेबी को भी मालिश वगैरह किया, नाश्ता वगैरह बनाया, उसका भी अलग से कुछ भी जो भी मैं बनाती हूँ खिलाई। फिर उसके बाद अभी मेरा काम स्टार्ट होता है झाड़ू से। मैं झाड़ू लगाती हूँ घर में, सबसे पहले जितनी चीज़ें अस्त व्यस्त रात की पड़ी होती सही करती हूँ, फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। फिर मैं यहाँ पर ड्राइंग रूम में लगा रही थी झाड़ू। और अच्छा लगता है अपने काम को करना, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं अपने काम को स्पेशली बहुत ही तन मन धन से करती हूँ। जो भी चीज़ें करती हूँ बहुत मन से करती हूँ, अगर नहीं करती हूँ फिर मैं हाथ समेट करके बैठी रहती हूँ। ये स्पेशली मेरे अंदर बहुत ही मतलब ख़ास बात है। इसको कोई समझे या ना समझे, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को भी। और उसके बाद मैं गई हॉल में, फिर मैं झाड़ू लगाई यहाँ पर ड्राइंग रूम में लगाने के बाद अभी मैं हॉल में झाड़ू लगाऊंगी। और बहुत ही डीपली मैं चीज़ें करती हूँ। और यहाँ देख रहे हो आप लोग, एक एक सामान मिल रहा है बच्चे का मेरे। कहीं बॉल मिल रहा है, कहीं बैट मिल रहा है। मतलब पूरा दिन बस इसी सब में कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। सच बताऊँ आपको, घर की कोई भी चीज़ें व्यवस्थित नहीं होती हैं, पूरी चीज़ें ऐसे फेंकता है, खेलता है। और क्या करेगा बच्चा है, क्योंकि 24 घंटे मतलब उसको पूरे टाइम घर में मेरे साथ ही रहना होता है। ना तो कोई और खिलाने वाला, बाहर ले जाने वाला, ना तो जो है और कोई बच्चे अगल बगल में, मतलब बहुत आस पड़ोस में बच्चे भी नहीं कॉलोनी में कि थोड़ा सा निकले और खेले। तो शाम में जो मैं गेट के बाहर लेकर निकलती हूँ बस वही निकलता है, उसके बाद कोई ऐसा है भी नहीं। और बहुत ही ज़िद्दी हो गया है घर में मेरे ना, मतलब यहाँ आंगन में मेरे नल लगा हुआ है, पूरी टाइम वो कपड़े गीला करता है। कहीं मैं कुछ कर रही हूँ तो जाके नल खोल दे रहा है, कपड़े गीले कर ले रहा है। तो मैंने इस नल को किसी तरह जुगाड़ कर दिया कि जब तक मेरा आंगन का काम होता है, मतलब बर्तन वगैरह और कपड़े वगैरह का, तब तक तो मैं कुछ नहीं करती। लेकिन उसके बाद मैं सीधे नल में लगाती हूँ जो है पॉलीथीन और कपड़े लगा करके, और मैं नल को कर देती हूँ, बांध देती हूँ। और जो भी मेरे काम होते हैं मैं उसको बेसिंग से कर लेती हूँ, या फिर आंगन के बेसिंग से, या फिर मैं किचन के बेसिंग से। तो नल को मैं बंद कर देती हूँ। मतलब इतना शरारत करता है, क्या ही करना, बच्चे हैं तो खेलेंगे है ही भाई, और जाएंगे कहाँ। और उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगा करके फिर मैं भी लगाऊंगी पोछा, खूब अच्छे से पोछा लगाऊंगी, आंगन की धुलाई करूँगी, सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ दोपहर में ही। और थोड़ा सा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मन को इतना ज़्यादा कि घर में साफ़ सफाई हो गई, चलो ठीक है अब थोड़ा सा अपना यूट्यूब का काम करते हैं, थोड़ा सा बच्चे को देखते हैं, को टाइम देते हैं ना। फिर मैं सारा काम करके सीधे अपने रूम में निकल जाती हूँ, वहीं पर अपना थोड़ा सा यूट्यूब वाला वर्क करती हूँ, आप लोगों को टाइम देती हूँ, और उसके बाद अपने बेबी को टाइम देती हूँ। फिर दोनों माँ बेटे, अगर मुझे लगता है मुझे नींद आ रही है तो मैं सो जाती हूँ। बाकी वैसा जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, आपको बता रही हूँ, मेरा नींद हराम हो चुका है। मैं सोती वोती नहीं हूँ दिन भर, बस इसी चीज़ में लगी रहती हूँ ना कि कैसे कैसे क्या चीज़ें करूँ कि मैं आप लोगों तक अच्छी से अच्छी चीज़ें शेयर कर पाऊँ। लेकिन अभी थोड़ा सा भैया मेरा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो वो मुझसे फ़ोन ले लेता है, क्योंकि अभी टीवी थोड़ी सी दिक्कत चल रही टीवी में, तो भैया फ़ोन ही देखता है, तो मैं उसको फ़ोन दे देती हूँ। और जब उसे फ़ोन दे देती हूँ तो फिर मैं ब्लॉगिंग कहाँ से करूँ ना, ये चीज़ें होती हैं। तो जब तक वो फ़ोन देखता है तब तक मैं घर के और अपने कुछ काम कर लेती हूँ। जब ये फ़ोन खाली होता है, वो सोता है या कुछ भी ऐसे बिज़ी होता है, तब मैं आपके साथ ब्लॉगिंग शेयर करती हूँ। और अच्छे से अच्छी ब्लॉगिंग मतलब लगता है कि करूँ ना, ताकि आप लोग भी पढ़े वही चीज़ें देखो ना, बोर ना हो जाओ। तो मन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो बताइएगा आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है पोछा। अब उसके बाद मैं आंगन धुलूँगी, अपने आंगन की साफ़ सफाई करूँगी। क्या होता है कि अगर लगता है कि चलो बर्तन है या फिर कपड़े वगैरह थोड़ा सा रख देते हैं, अभी थक गई हूँ बाद में धुल लूँगी, लेकिन थोड़ा शहर का घर होता है तो लगता है चीज़ें हैं, अभी कितना भी साफ़ सफाई कर लो फिर चीज़ें समेट करके एक बाल्टी में कपड़े और बर्तन किनारे से रख दो तो बहुत गंदा सा लगता है ना। तो मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं उसी टाइम सारी चीज़ें कर लेती हूँ। और गाँवों में लगता है ना, कोने कोने में थोड़ा सा बड़ा सा घर होता है, किनारे पे आप रख दो तो छिपा रहता है कुछ भी चीज़ें, तो लेकिन
सफाई। घर जो है शहर के घर में चीज़ें अगर आगे आगे से ही हैं तो आपको बहुत ही वेल मेंटेन करके रखना होता है, कब कौन आ जाए ना घर में। तो मैं बस मुझे इसी में सुकून मिलता है, बस साफ़ सफाई में रहना मुझे बहुत पसंद है और वही चीज़ें मैं करती भी हूँ। मेरी हमेशा की मतलब पूरे टाइम का यही रूटीन है, ऐसे उठकर दिन भर इसी में लगे रहना, खाने पीने में, साफ़ सफाई में, बच्चे के पीछे। मतलब ऐसा दिन बीतता है कि पता नहीं चलता है, लगता है कि सबसे बड़ा जीवन में मेरे कितना काम हो गया है ना, ये वाला चीज़ है। फिर मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं। इधर फिर अब आती है मेरे बेबी के काम की बात। मेरा छातू बाबा कहाँ है? इनको नहलाया है मैंने, नन्नन कर लियो क्या? इसके बाद मैंने सेवइयाँ बनाई। आज मेरा बहुत मन हो रहा था सेवइयाँ खाने का, तो थोड़े से घी डाल के मैंने सेवइयाँ को भून ली हैं। फिर मैंने दूध को बॉईल किया है, थोड़ा सा उसमें सेवइयाँ डाल दी है, फिर चीनी डाल दी है, थोड़ी सी मैंने इसमें इलायची के दाने डाल दिए हैं। और ये आज का रहा मेरा खाना। एक दिन पहले मैंने आलू के पराठे रात को बनाए थे, तो मुझे सेकंड दिन आलू के पुराने पराठे मतलब बासी पराठे बहुत पसंद आते हैं चाय से। तो मैंने सेवइयाँ और पराठे खाए। फिर उसके बाद मैं माँ बेटे ऊपर गए और थोड़े से आराम कर लिए। फिर शाम की मैंने कड़क चाय बनाई, बिल्कुल बढ़िया वाली चाय। फिर यहाँ भी महाराज जी का मैं कपड़ा बदल रही हूँ। ये इनका दिन में 2-3 बार 4 बार तो कपड़ा हो ही जाता है, बदल जाता है, क्योंकि खुद से मैं इनको थोड़ा बहुत चीज़ें कटोरियों में खाने को दे देती हूँ। बच्चे हैं, खाएंगे गिराएंगे तभी उनकी आदत पड़ेगी, और मैं ये नहीं सोचती कि गिराएंगे तो मुझे साफ़ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, खाएंगे गिराएंगे और फिर तो साफ़ करना मेरा काम ही है। फिर इनको मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह पहना रही थी। थोड़ा सा मैं सोच रही थी आज मैं कहीं थोड़ा बच्चे को लेके बाहर निकलूँ, और सच बता रही हूँ मन को बहुत सुकून मिलेगा। थोड़ा सा इधर माइंड अच्छा नहीं था मेरा, तो मुझे लगा थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, और बच्चे को भी ज़रूरी है। दिन भर घर में रहते रहते बेबी बोर हो जाता है, और थोड़ा सा ऐसी जगह निकलो जहाँ बच्चे को बच्चे मिल जाए ना, वो वाली चीज़ें होती है। और ऐसा नहीं कि मेरा मन था, मेरा तो बहुत मन होगा घूमने का, लेकिन मैं मन को मार लेती हूँ। लेकिन बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिसमें बच्चे की खुशी है ना, तो इनको अच्छा लगता है। शाम में भी ये बहुत घूमी घूमी बाहर बाहर करने लगते हैं, क्योंकि मैं नहीं कुछ तो छत पे निकलती हूँ या फिर गेट से बाहर, लेकिन इनको थोड़ा सा 1-2 राउंड अपने बाउंड्री में टहला देती हूँ, तो उनकी आदत पड़ी है, चाहे 10 ही मिनट क्यों ना। तो मैं फिर इनको लेकर के अभी निकलूँगी, देखती हूँ मैं कहाँ निकलूँगी। मैं सोच रही थी बगल में ही थोड़े से पार्क वार्क हैं, तो वहाँ पे ले जाके इनको खिला देती हूँ। बच्चे हैं, बच्चे भी वहाँ पर मिलेंगे। फिर ये रेडी हो गए थे यहाँ पर, मैं भी रेडी नहीं हुई थी, और मैं सोच रही थी क्या ही कपड़े बदलना, ऐसे चले जाते हैं। लेकिन फिर मूड मेरा चेंज हो गया, मैं भी कपड़े बदलूँगी। तब तक इनके साथ थोड़ी सी मस्तियाँ मैं कर रही थी, और उसके बाद अभी इनको मैं बिजी कर दूँगी खिलौने में, ये अपना खेलेंगे। रेडी हो चुके हैं, तब तक मैं रेडी हो जाऊँगी। फिर रेडी होकर मैं माँ बेटे दोनों निकलते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे हिमालय के मैं सारे प्रोडक्ट भैया को यूज़ करती हूँ, तेल, शैम्पू, पाउडर, साबुन, सारी चीज़ें। और ये बास्केट है कपड़े वाली, मैंने बताई थी, ऑफलाइन बास्केट है मेरी भैया के कपड़े की। फिर यहाँ पे मैं रिक्शे से माँ बेटे दोनों निकल जाते हैं, और इनके लिए मैं बलून घर से ही लेकर जा रही थी। ये बहुत जिद कर रहे थे बलून बलून करके, तो मैं जा रही थी बलून घर से ही लेकर के पार्क जा रही थी। और सारी चीज़ें होता नहीं है कि अगर बॉल है, बैट है, चीज़ें वहाँ पर तो मिलती नहीं है, तो बच्चे को लेकर के वहीं पे जाओ, बैठ के थोड़ा सा खिलाओ ना। यहाँ पर आकर इतना खुश हुए, मुझे मेरे भी मन को सुकून मिला। थोड़ा सा माँ बेटे बाहर निकले और अच्छा लगा। इनका बैलून फूट गया था, रो रहे थे, फिर मैंने इनको फूटे हुए बैलून को फुला के 1-2 बार दिया है, और ये खूब इंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। फिर इनको यहाँ थोड़े से बड़े लोग जो झूलते हैं एक्सरसाइज टाइप वाले झूले पे, इनको मैंने खड़ा कर दिया थोड़ी सी रिकॉर्ड करने के लिए। मैंने कहा मेमोरीज से मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो इतना ये काँप रहे थे, रो रहे थे, लेकिन ये छोड़ नहीं रहे थे झूले को, बहुत मजबूती से पकड़े थे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर एक मतलब बाबा थे, वो अपने नाती को खिला रहे थे, बैट बॉल लेकर के आए थे, तो वो उनसे इन्होंने बॉल छीन लिया, बैट छीन लिया। मतलब इसकी ये आदत है, इसकी क्या भी बच्चा है, क्या जाने कि कौन अपना है कौन पर आया है। भाई मानो तो सभी अपने हैं ना, मानो तो सभी पर आए हैं, लेकिन मेरी जो आदत है मैं सबको अपना मानती हूँ। मेरा बेटा भी वैसे ही है। और यहाँ पर ये लोगों को चीज़ें इनको छीनने में बड़ी मज़ा आती है भाई, और ठीक है, अच्छी बात है भाई। यहाँ पर चीज़ें प्यार से नहीं मिलती ना, जहाँ पर प्यार से चीज़ें ना मिले वहाँ पर छीन के लेना चाहिए। और अधिकार जो हैं काफ़ी लोग देते नहीं हैं, लेकिन उनसे मांगना पड़ता है भाई। बहुत छोटी सी, मैंने बहुत बड़ी बातों को छोटी सी शब्द में मैंने आप लोगों से बता दिया है। फिर यहाँ पर
ये खेल रहे थे। एक बच्चा मिल गया था, उसका भी नाम वायु था, उसकी मम्मा वायु वायु कर रही थी। तो मैंने कहा अरे वाह, चलो वायु नाम के कोई तो मिले। फिर यहाँ बड़े बड़े 2 बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, उसके पीछे इतनी तेज़ी से भागे हैं। और वो अंकल टाइप से थे, बहुत हंस रहे थे, कह रहे भाई इसको तो फुटबॉल खेलना भी आता है। तो बस यही छोटा सा मेरा प्यारा सा ब्लॉग था। आप लोग को कैसा लगा? मेक श्योर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करे बिना नहीं हटिएगा। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में।